हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति को जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप समझ जाएंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है 10th क्लास का जिसमें अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं। और आपको पता ही है कि हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसको आपको जहाँ तक हमको संभव हो पाता है हमसे वहाँ तक आप लोगों को अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे, एकदम आपको जीरो लेवल से बताएंगे। और ये मेरा त्रिकोणमिति का पहला वीडियो है, इसलिए आप थोड़ा सा हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करने आपको नहीं बोलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन। थोड़ा फास्ट बताएंगे लेकिन अच्छे से बताएंगे। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब होता है कोण ही। कोण तो आपको मालूम होगा, कोण ऐसे लिखा जाता है, इसका सिंबल ऐसे होता है। और मिति का मतलब होता है माप, मतलब तीन कोण की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इसी प्रकार त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्री का मतलब होता है TRI, यहाँ तक का मतलब क्या होगा? 3। गोनो का मतलब होगा एंगल। और मैट्री का मतलब होगा मेजरमेंट या मेज़र। मतलब तीन एंगल को जब हम क्या करते हैं, तीन एंगल का जब हम मेज़रमेंट करते हैं, मापते हैं, उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ये तो इंग्लिश और हिंदी में हो गया। अब आपको इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट आपको ट्रायंगल के ऊपर बताते हैं, इसको कैसे समझेंगे और इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज होगा सब बताते हैं। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा ट्रायंगल यूज होगा, मतलब कौन सा त्रिभुज यूज होगा? आपका त्रिभुज इसमें यूज होने वाला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और इसका ये कोण 90 डिग्री का है और इसकी भुजा है, भुजा का पॉइंट है A, B और C। मतलब ये A भुजा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक B और यहाँ से यहाँ तक C। तो ये समकोण त्रिभुज है। हाँ, ये त्रिभुज हम इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में, पूरा चैप्टर में यही त्रिभुज यूज करेंगे। इसके सिवा दूसरा कोई त्रिभुज यूज नहीं करना है। या आपको ऐसा त्रिभुज दिखाई देगा
जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा, ऐसा, तो भी आपको घबराना नहीं है। ये भी आपका कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। ये सेकंड कर दिया। इसको मान लीजिए डी ई एफ। ओके, अब इसमें आपको समझना है, ये समकोण त्रिभुज तो दोनों है, दोनों में से आप कोई भी एक त्रिभुज यूज कर सकते हैं। इसमें हमको ये समझना है, कोण तीन, तीन तो हो गया, तीन कोण, एक, दो और तीन, तीन कोण का तो जिक्र दोनों में है, तीन भुजा का जिक्र दोनों में है। त्रिभुज तो समझ गए, अब कोण को समझना है। त्रिकोणमिति में हमको तीन तो समझ में आ गया, तीन साइड हो गया या तीन एंगल हो गया, कोण हो गया। अब हमको कोण को समझना है। कोण मतलब एंगल, एंगल को समझना है कि किस एंगल को हम 90 डिग्री लिखे हैं और किस एंगल को हम थीटा लिखे हैं। मतलब जिस एंगल से हम, जिस कोण से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वो एंगल हमको लिखना है। मान के चलिए हम त्रिभुज पहले ए बी सी में, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सी पॉइंट पे, सी बिंदु पे खड़े हैं और हमारे सामने एक, ये मान के चलिए हमारे सामने एक खंभा है, ठीक, ए भी एक खंभा है। हम यहाँ से देख रहे हैं खंभा को। अब हमको खंभा की ऊंचाई और आधार, जहाँ से स्टार्ट है खंभा, और ऊंचाई तो पता है, लेकिन ये ऊंचाई है कितना ये पता नहीं है। 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, एक अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमको पता नहीं है। अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं तो ये कोण हमारा क्या होगा? थीटा होगा। और इस कोण से अगर हम देखते हैं ये कोण से, तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसके सामने का भुजा ये होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? इसमें तीन बात याद रखना है आपको, लंब, आधार और कर्ण। क्या क्या याद रखेंगे? लंब, आधार और कर्ण। ये लंब का तो आपको हम बता दिए कि हम जहाँ से देखेंगे भाई, उसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अगर मान के चलिए ये डी बिंदु है, डी त्रिभुज है, ठीक ना। डी त्रिभुज में हम अगर ऊपर से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इसका ये भुजा हो गया, ठीक। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं किसी वस्तु को तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा? ये वाला। इसके सामने का साइड कौन सा होगा? ई और एफ। हम बोले हैं कि अगर ये कोण थीटा हुआ तो इसके सामने, इसके सामने कौन आया था? ए भी आया था। तो इसके, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखे थे तो इसके सामने ये आया था, यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने कौन सा आएगा? ये आएगा। ये हमारा क्या होगा? लंब। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब हो जाएगा। और लंब का तो आपको क्लियर हो गया कि जो एंगल लेंगे उसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। लेकिन अब आधार का बात रहा। आधार क्या होगा? इसमें देखिए ए बी सी त्रिभुज में जिस एंगल से हम देखते हैं उसके जस्ट सामने की भुजा, ठीक ना। जहाँ पे लंब गया है, लंब सामने की भुजा कौन सा होगा? लंब।
सामने की भुजा लंब और जिस एंगल से हम देखते हैं लंब और जहाँ से हम देखते हैं उस भुजा को जो भुजा मिलाती है, मान के चलिए सामने की भुजा ये है, यहाँ तक आएगा ये भुजा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से इसको कौन मिला रहा है, यहाँ सी पे मिल रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अच्छा, इसको और अच्छे ढंग से हम क्लियर करते हैं। आधार को आप छोड़ दीजिए अभी, आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसको छोड़ दीजिए अभी। आप कर्ण पे आ जाइए। कर्ण अगर क्लियर हो जाएगा तो आधार, आपको जो भुजा बचेगा उसको आधार मान लीजिएगा। कर्ण देखिए, ए बी सी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। देखिए ऐसे भी देखने में भी लगेगा कि ए बी, बी सी और ए सी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये भुजा है कि ये है कि ये है, आप कहेंगे ये भुजा है सर, ए बी है, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ऐसी क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ पे ये इस त्रिभुज में डी ई एफ में कौन सा कर्ण होगा, डी ई होगा कि ई एफ होगा कि डी एफ होगा, आप बोलेंगे डी एफ होगा, यही सबसे बड़ा भुजा है तो यही कर्ण होगा। हम आपको दो त्रिभुज से बता रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज में अलग अलग बता रहे हैं। आपको एक त्रिभुज में अगर क्लियर ना हो तो दूसरे त्रिभुज में तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। और आपको ये सब बेसिक बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी सवाल बनाएंगे तो आपको यही सब बात उस सवाल में दिया रहेगा। बस यही चीज़ को घुमाता है, कभी ये एंगल से बोलता है देखेंगे तो आपको ये लंब मानना पड़ेगा, ये आधार मानना पड़ेगा। और अगर ऊपर से आप देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब भुजाएं दो तो क्लियर हो गया था, तीसरा हमारा आधार ही होगा। तीन ही चीज़ लेना है। पहला क्या, कर्ण, जो बड़ी भुजा हो, यहाँ लिख लीजिए, जो बड़ी भुजा हो वो क्या होता है, कर्ण। आधार, आधार क्या होता है, आपको इसमें अच्छे से क्लियर करता हूँ। आधार देखिए, कर्ण आपको क्लियर हो गया, जो बड़ी भुजा है। अब मान के चलिए आधार हमको पूछा गया, आधार किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति में आपको एक बात याद रखना है, आधार आप उस भुजा को मानेंगे जिस भुजा के से आप देखेंगे, जिस भुजा के एक बिंदु से आप देखेंगे वो बिंदु से 90 डिग्री तक जाने वाली लाइन को हम आधार कहेंगे। 90 डिग्री को जो टच कर रही हैं भुजा, 90 डिग्री को जो बना रही हैं उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। एक तो हमारा ये कर्ण हो गया, जिस बिंदु से देख रहे हैं उस बिंदु से एक कर्ण हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। मान के चलिए ये बिंदु से देख रहे थे आप, ये बिंदु से देख रहे थे आप ये खंभे को, तो आप एक भुजा जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण समझ लिए और दूसरा भुजा क्या हो गया, आपका आधार हो गया। उसी प्रकार आप ऊपर खड़े हैं, ऊपर से आप मान के चलिए यहाँ पे कोई एक
कोई भी वस्तु है उसको देख रहे हैं, मान के चलिए गेंद है यहाँ पे, उसको देख रहे हैं ऊपर से, तो एक भुजा आपका क्या हो गया, ऊपर से जो देखे सबसे बड़ी भुजा को क्या बोल दिया, कर्ण, और छोटी भुजा को क्या बोल दिए, जहाँ से देख रहे हैं उस पॉइंट से छोटी भुजा को क्या बोल दिए, आधार। यही याद रखना है बस। और इस कौन से, ये कौन से सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब। आपको दो ही क्लियर करना है, या तो आप आधार याद रख लीजिए, या तो आप लंब याद रख लीजिए कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। ये बात अगर आप समझ गए तो लगभग आप याद रखिए 90% ट्रिगोनोमेट्री समझ गए 10th लेवल तक के। उसके बाद 10% में आपको फॉर्मूला वगैरह याद करना है, और वो आप बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला किसको, मतलब उसको कैसे याद करें नहीं करें, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो हम आपको उसके शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको फॉर्मूला याद करा देंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये दो बात याद रखिए, क्योंकि आपका दो ही पॉइंट बदलेगा, एक आधार और दूसरा लंब। ये हमेशा अदला बदली होता है। कभी ये यहाँ पे लंब चला आता है, यहाँ पे देखिए आधार लिखे हैं, इस त्रिभुज में लंब लिखे हैं, और यहाँ पे लंब लिखे हैं, यहाँ पे आधार लिखे हैं, यहाँ लंब यहाँ आधार। ये उल्टा हो गया। ये उल्टा कब होता है, जब हम ऊपर से देखते हैं किसी वस्तु को तो नीचे वाला लंब और सामने वाला इसके जस्ट जो टच कर रही है लाइन वो क्या हो जाएगा, आधार। और अगर नीचे से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इसके सामने वाला जिस वस्तु को देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ भी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो भुजा उससे टच हो रही वो भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, जो सबसे बड़ा हो भुजा, आँख मूंद के उसको कर्ण समझिए। इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ये प्रमेय से जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला के हिसाब से ही आप त्रिकोणमिति के, मतलब बोलिए ये पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका बेस है। ये प्रमेय आपको अगर याद होना ही चाहिए। ये प्रमेय में है कुछ नहीं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम क्लियर करते हैं। आपको बस ये याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब कर्ण किसके बराबर है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर के। ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। यही इसका फॉर्मूला है, यही है इसका सूत्र है। ये सूत्र याद रखिए। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपको कोई पूछे तो ये बताना है, कर्ण स्क्वायर मतलब ये भुजा का स्क्वायर बराबर ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर, या ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए
जब आपको पाइथागोरस प्रमेय याद हो गया या क्लियर हो गया, उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है। उस पॉइंट का नाम रखते हैं हम, इसको स्टार लगाते हैं, इसको भी स्टार लगाते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात कोई पूछ दे कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। थीटा ऐसे लिखते हैं, 0 जैसा बना के 20 से कट कर दीजिए, ऐसा आपको लिखने भी आ जाएगा। कॉस थीटा कैसे होता है? COS और 0 बना के ऐसे कर दीजिए, ये कॉस थीटा हो गया। उसके बाद होता है तीसरा टैन, TAN थीटा। उसके बाद होता है साइन, तीसरा हो गया। चौथा होता है सेक, COSEC, कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। इसके बराबर फॉर्मूला होता है, वो अभी हम क्लियर करते हैं। पहले जो 6 अनुपात हैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पांचवा होता है सेक थीटा। छठा होता है कॉट थीटा। हम जो इसके सामने इसको लिखे हैं, इसका भी रीजन है। इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, मतलब आपको ये 3 याद रखना है। ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है, आपको सबसे पहले एंगल की ओर आइए। आधार को आप, यहाँ पे 3 पॉइंट बताए थे आपको, कर्ण, आधार और लंब। ये 3 पॉइंट, 1 2 3। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको H से इंडिकेट करते हैं। कर्ण को आप H लिख सकते हैं। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस को आप B से इंडिकेट कर सकते हैं, B। आधार ना लिख करके क्या लिख देंगे? B। और कर्ण ना लिख करके क्या लिख देंगे? H। और लंब ना लिख करके क्या लिख सकते हैं आप? लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप P लिख सकते हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P से हो गया आपका लंब और H से हो गया कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण। इसका उल्टा कॉसिक थीटा, मतलब उल्टा कैसा? P अपॉन H है ना, P बटा H या P अपॉन H, इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब H को अंश के जगह पे और P को हर के जगह पे लिख दीजिए। H ऊपर, P नीचे। तो इस कॉसेक थीटा याद हो गया आपको। साइन का उल्टा कॉसेक, ऐसे याद रखिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का वैल्यू पता है आपको? P बाय H। कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान याद रखिएगा B बाय H। बड़ी में लिख देता हूँ, B बाय H। इसका उल्टा सेक, मतलब H बाय
बताइए, बी। टेन का उल्टा, पहले टेन, टेन का वैल्यू क्या होता है, पी बाय बी। इसका उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, मतलब बी बाय पी। आप अगर ये तीन याद रख लेंगे तो ये तीन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खाली याद ये रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आपको अब आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहीं तक आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बस इतने सूत्र से ही बनेगा, इतने फॉर्मूला से बनेगा। देखिएगा, हम जब बनाएंगे, हम जब आपको बताएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे बनाएंगे आप, तो यही फार्मूला का यूज़ करके हम सिखाएंगे आपको। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट त्रिकोणमिति से डरता है या उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे होता क्या है उसके साथ प्रॉब्लम, शुरू से तो वो पढ़ा नहीं, नाइन्थ क्लास में तो त्रिकोणमिति मिला नहीं उसको पढ़ने के लिए, डायरेक्ट टेंथ क्लास में उसको सिखाया जाता है और उसको एडवांस लेवल से टीचर बता देता है जिससे वो आसानी से वो बात को समझ नहीं पाता। तो आप इसमें आपको हम जीरो लेवल से, मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य है कि आपको हम इस वीडियो में एकदम छोटा छोटा बात और अच्छे से बताएं। अगर ये वीडियो से आपको समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो इससे भी हम बढ़िया वीडियो या इससे भी ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। हमको लगता है कि इस वीडियो से ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि उतना भी आप कमज़ोर नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आगे सीखने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि इस त्रिकोणमिति को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, एक भी सवाल आपको जब तक अच्छे से डिफाइंड मतलब बताएंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू।